बर्बरीक के जन्म के बाद की कथा। बर्बरीक को जो भी शिक्षा मिली वो उसकी माता और श्रीकृष्ण से ही मिली। उसके गुरुओं के सिद्धांतों के अनुसार बर्बरीक को हमेशा निर्बल, असहाय की ही मदद करनी चाहिए। बर्बरीक अपने युद्ध कौशल के अलावा एक बहुत बड़ा योगी और शिव भक्त था। बहुत ही कम उम्र में बर्बरीक ने शिव जी की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान में 3 दिव्य बाण दिए। इन बाणों की मदद से वो किसी भी युद्ध को कुछ क्षणों में समाप्त कर सकता था। जब बर्बरीक को पता चला कि महाभारत का युद्ध अब टल नहीं सकता, पांडवों और कौरवों में युद्ध होकर ही रहेगा, तब वह अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा और कहा कि मैं खुद युद्ध देखूंगा, निरीक्षण करूंगा और युद्ध में उसी का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर पड़ रहा होगा। दूसरी तरफ महाभारत का युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण सभी योद्धाओं से मिलने जाते हैं। पूछते हैं कि अगर तुम्हें अकेले ही युद्ध समाप्त करना पड़े तो कितना समय लगेगा। अर्जुन ने कहा कि वह 28 दिन में युद्ध समाप्त कर देगा। द्रोणाचार्य बोले कि वो 25 दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। कर्ण ने कहा कि वो 24 दिन में युद्ध समाप्त कर सकता है। भीष्म ने बोला कि वो 20 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे। ये सभी योद्धाओं के उत्तर जानकर कृष्ण चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें बर्बरीक की विद्या के बारे में पता था। वो ये जानते थे कि बर्बरीक के पास 3 दिव्य बाण है और वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा है। क्योंकि कृष्णा स्वयं बर्बरीक के गुरु रह चुके थे तो वह बर्बरीक से मिलने पहुंचे और उसके पास पहुंचकर भी यही प्रश्न किया। बर्बरीक ने कहा कि वह युद्ध कुछ क्षणों में ही समाप्त कर देगा, लेकिन वो सिर्फ हार रहे पक्ष का ही साथ देगा। कृष्ण ने अचरज में आते हुए कहा कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 बाण है, कोई सेना नहीं है। तुम मृत्युलोक के सबसे बड़े युद्ध को सिर्फ 3 बाण से कैसे खत्म कर सकते हो। बर्बरीक ने कहा, हे पूज्य दादा कृष्ण, शत्रु को मारने के लिए सिर्फ एक ही बाण काफी है। पहले तीर से वो उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन्हें बचाना चाहता है, दूसरे बाण से उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन्हें मारना चाहता है, और तीसरे बाण से मारने के लिए चिन्हित हुए लोगों को वध करके मेरा बाण वापस अपने तूनीर में आ जाएगा। कृष्ण जी ने उसकी बात को परखने के लिए उससे कहा कि अगर वो पीपल के इस पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं सभी को भेद कर दिखाए तो वह मान जाएंगे। बर्बरीक उनकी यह परीक्षा स्वीकार कर लेता है। बाण को धनुष पर लगाकर आंखें बंद करके मन ही मन शक्ति का आह्वान करता है। ये देख कृष्ण तुरंत एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। बर्बरीक आंखें खोलता है और बाण छोड़ देता है। बाण क्षण से भी कम समय में सारे पत्तों को भेदकर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक जाता है। बर्बरीक कृष्ण से पैर हटाने के लिए कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे बाण को सिर्फ पत्ते भेदने का ही निर्देश मिला है। मैं आपके पांव को नहीं भेद सकता, इसलिए कृपया अपना पैर हटा लीजिए, जिससे कि आपके पैर के नीचे दबे पत्ते को उसका बाण भेद सके। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री श्याम।